भीख देनी जरूरी क्यों नहीं है? एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा है, आप तरस खा रहे हो कि भाई छोटा बच्चा ऐसा खाने को मिल जाएगा, पहनने को मिल जाएगा, आप उसे खाने को दे रहे हो, दूध के लिए दे रहे हो, तो उसके लिए दे रहे हो ना। लेकिन कोई आदमी हो सके बैठा हो और वो पैसे बार बार उसको दे रहा हो, गैंग का लीडर हो, या कोई ऐसा आदमी हो कि वो पूरा परिवार ही भीख मांगता हो, उसके माँ बाप को आदत पड़ गई हो, है नहीं, तो पैसा उसके पास तो नहीं गया ना, गया क्या? नहीं। तो आपका पैसा कहाँ गया? खराब जगह चला गया। और आपने छोटे बच्चे को बचपन में तो आप भीख दे दी, कपड़ा भी दे दिया, रोटी भी दे दी, बैठा खिला दिया, कह रहा कितना परेशान है। उसने काम भी नहीं सीखा, पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो आप बताना, अगर आपकी समझ में आ के जब भी आप भीख दोगे, हैं क्यों नहीं दोगे? हैं नहीं, क्या करें, पैरों पे नहीं खड़ा, वो बड़ा हो गया। तो क्या कहीं लिखा है कि तुम बड़े को भीख नहीं दोगे, छोटे को भीख दोगे? हैं भीख तो भीख ही है, और भीख शब्द कोई अच्छा क्या है? आपके किसी के 10 रुपये हाथ देने से कोई आदमी सही होगा? नहीं हुआ ना, तो फिर 10 रुपये क्यों दे रहे हो? मत दो। आप पैसे नहीं दोगे वो भीख नहीं मांगेगा, है नहीं? आप पैसे नहीं दोगे वो भीख नहीं मांगेगा ना, वो काम करेगा। अब बात ये आती है कि साहब उसके तो माँ बाप नहीं है, तो सरकार की योजना है, आप स्कूल भेजोगे, पढ़ाई का कोई पैसा लग रहा है? सरकारी स्कूल बताओ, तुम ही बताओ। नहीं लग रहा ना, छोड़ के आना है। माता जी एक मिनट सुनो, छोड़ के तो आना है स्कूल, है नहीं? तो उसमें से आप एक बच्चे को गोद ले सकते हो, आपके पड़ोस का बच्चा है, उसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है नहीं? आप उसे स्कूल छोड़ जाओ, वापस आ जाओ, थोड़ा घर में ख्याल रख लो, इतना तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले हम लोग जो है, अगर किसी का खीर भी बनती थी तो एक कटोरी पड़ोसी को लेके आता था ना, और किसी का ताला लगा होता था, पड़ोसी का मेहमान आ गया तो उसे अपने यहाँ बैठा लेते थे, वो वही रखते थे, उन्हें पता ही नहीं पड़ पाती थी, कई साल बाद पता पड़ती थी कि रिश्ता तो हमारा घर में तय हुआ था, खाना पीना यहाँ हुआ, लेकिन ये घर में ये है, होता था ना। तो वो प्यार वापस आ जाएगा, और वो कब होगा? जब चीज़ें तुम्हारी समझ में आई। आज से पहले तुम्हें पता थी, आज से पहले तो तुम सोचते हो हम किसी की दया कर दें, लगता था ना। अब एक चीज़ और आती है, एक छोटा बच्चा सामान बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है या गुब्बारे बेच रहा है, छोटा है बिल्कुल, है नहीं, और वो ठंड में काँप रहा है, और आपने एक ख्याल कर दिया यार हम इस बच्चे से ले लेते हैं, क्या है, इस बच्चे से ले लेते हैं, तो बच्चे को पैसा मिल गया और बच्चा घर गया, अपने घर गया ना, घर जाकर उसने पैसे दे दिए, तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी नहीं हो, तो उस मजबूरी को देखिए इसकी क्या मजबूरी है। आप तो आसपास के हो, देख सकते हो ना कि भाई इसकी मजबूरी है, और ऐसा नहीं कि उसका फादर शराब पी रहा हो और उसकी पढ़ाई छूट रही है। तो मान लो कोई बच्चा सामान बेच, गुब्बारे बेच रहा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है ठंड में, धूप में, सर्दी में, और आप जा रहे हो अपने बच्चों के साथ या वैसे, तो और एक बड़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा है, तो आप गुब्बारा किससे खरीदोगे? बच्चे से क्यों खरीदोगे? बड़े से क्यों नहीं खरीद रहे? आप बच्चे से इसलिए खरीदोगे कि यार इसका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन वो पैसा बच्चे के पास नहीं जा रहा होगा, किसी दूसरे के पास जा रहा होगा, उसके फादर के पास जा रहा होगा, और एक आपके मोहल्ले में 20 लोग रह रहे हैं, 20 परिवार रह रहे हैं, लेकिन एक आदमी गुब्बारे बिकवा रहा है अपने बच्चे से। तो जब वो पैसे ला के बार बार देगा तो दूसरा भी कहेगा भैया आज संडे छुट्टी है, 2 घंटे है नहीं, तो एक वो पैसे लाएगा, और जब उसके पैसे होंगे तो तीसरा कहेगा तू भी ला। तो आपका धीरे धीरे ज़्यादातर परिवार गुब्बारे बच्चों से बिकवाएंगे नहीं बिकवाएंगे। तो आप चाहते हो कि आपके मोहल्ले का, आपके देश का जो बच्चा है, जो बचपन है, वो गुब्बारा बेचे या स्कूल जाए? ये बताइए। तो गुब्बारे खरीदोगे उससे तुम? जो आप जुर्म नहीं कर रहे, आप उसकी हेल्प करेंगे, आप उसे गोद ले लो, बच्चे को आप गोद ले लो, और गोद लेकर आप जो उसे गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा पैसा उसे दे दिया, भाई केयर कर लो, ये स्कूल जा रहा नहीं। और ऐसे कर लो, हमारा गांव या हमारा मोहल्ला, और हमारे बच्चे और हमारा टीचर। आपके यहाँ से कोई ऐसा भी होगा, 8वीं से कम तो कोई होगा ना, कोई 10वीं भी होगा, कोई 12वीं भी होगा। आपके यहाँ का कोई ऐसा हो सकता है, एक ब्लैक बोर्ड रख लीजिएगा, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक एक बच्चा पढ़ाए, और मान लो कोई BA कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो वो उसे पढ़ाएगा, तो आप 50-50 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते? पूरे गाँव वाले कर सकते हैं ना? ये सोलो हम गुटके ही नहीं खा रहे, और वो शाम के 4 बजे से 6 बजे तक वहाँ पढ़ाएगा बच्चे को, वहाँ पर वो जो है नहीं, तो क्या होगा कि आपके बच्चे जो है गलत जगह नहीं जाएंगे, है नहीं?
वहीं रहेंगे। खेलना अच्छी बात है, लेकिन घूमना खराब बात है। हम क्या करते हैं, माँ अंदर काम कर रही है, बच्चा घूम रहा है कि बच्चा खेलने गया, वो खेल नहीं रहा, वो घूम रहा है। ना वो क्रिकेट खेल रहा है, ना फुटबॉल खेल रहा है नहीं, ना रेस कर रहा है। तो खेलने और घूमने में अंतर है नहीं है। खेलने में तो आप छोड़ सकते हो वहाँ से जो, तो वो बच्चा वहाँ पढ़ेगा। और अगर आपके गांव से एक पुलिस वाला भी बन जाएगा, तो कोई पुलिस वाला तुम्हारे गांव में किसी को परेशान कर देगा? नहीं कर देगा ना। और एक दरोगा बन जाएगा तो कोई मदद नहीं करेगा। और अगर कोई तहसीलदार बन गया, एसडीएम बन गया, तो कोई आएगा भी नहीं इधर। और पता क्या है कि यार ये तहसीलदार का मोहल्ला है, ऐसे बोलेंगे ना, वो वहाँ पोस्टेड है। तो आप क्या चाहते हो, स्कूल बंद हो या खुले रहे? खुले रहे। और खुलेंगे कब बताओ, आप बताओ। जब बच्चे जाएंगे। जब बच्चे जाएंगे तो आप बच्चे भेजिएगा। कोई बच्चा आपके यहाँ नहीं जा रहा है, आप हमें बताइए, हम समझाएंगे। अगर हम नहीं समझा पाए तो हम समझेंगे हम बेकार है। एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, समझेगा वो बिल्कुल निश्चित हो। और अगर कोई किसी का बाप शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, बेतुका नशा कर रहा है, और तुम उसके बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो भी मत करिएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। पहले उसका नशा छुड़वाइएगा, जब हेल्प करिएगा। जरूरतमंद की मदद करिएगा, ठीक है नहीं, और गैरतमंद की मदद मत करिएगा, ठीक है नहीं। समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन किसी का? नंबर बाद में बता देंगे वीडियो में। ना नंबर बाद में बता देंगे, ठीक है। हमें भी सोना पड़ा, हमें भी सोंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।